हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे मेरी भाभी के बहन ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर पूरी रात वो सब किया। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं गांव से दूर शहर में अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा हूँ। मेरा गांव शहर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और मेरी एक छोटी बहन रहती है। मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा ही छोटी है, जबकि मेरे भैया हमसे थोड़े बड़े हैं। जब मेरी स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने अपनी माँ से कह दिया मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। मेरी माँ थोड़ा पुराने ख्यालों की है, इसलिए जब मैंने माँ को कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरी माँ ने साफ मुझे मना कर दिया। वह चाहती थी कि मैं भैया की तरह ही उनके पास रहूं। हर एक माँ चाहती है कि उनका बेटा उनके पास रहे, लेकिन मुझे आगे कुछ बनना था और अपने लाइफ में कुछ करना था। इसलिए मैंने माँ को समझाया कि मुझे आगे जाने दिया जाए। मेरी माँ बहुत रोई जिस दिन मैं गांव को छोड़कर शहर जा रहा था। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हर सप्ताह आपसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। मेरी माँ का लगाव जितना मेरे भैया के साथ नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव मेरे साथ था। मैं शहर चला गया। शहर से मेरा गांव कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन इतना दूर ज़रूर था कि मैं वहाँ से हर रोज़ आना जाना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कॉलेज के पास ही रेंट पर एक कमरा ले लिया। कॉलेज के पास कमरा बहुत महंगा मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने दो दोस्त मिलकर एक कमरे को रेंट पर ले लिया। मैं वहीं पर अपनी पढ़ाई को पूरा करने लगा। वैसे मेरी हाइट करीबन 6 फीट है। मैं गोरा और हैंडसम सा लड़का हूँ। कोई भी लड़की मुझे देखने पर मना नहीं कर सकती है। बहुत से लड़कियाँ उनसे बात करने के लिए आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन मुझे जिस तरह की लड़की पसंद है मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए मैं किसी लड़की पर ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए बहुत सारी लड़कियों को ये लगता था कि मेरे अंदर बहुत घमंड है, लेकिन मेरी आंखें एक ऐसी लड़की को ढूंढ रही थी जो केवल मेरे लिए बनी है। लेकिन अफसोस, मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिली। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करने गया था, उस कॉलेज में एक बहुत ही सीधी सी लड़की पढ़ने के लिए आई। पता नहीं क्यों मुझे एक ही झलक में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसे ही थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी। मैंने भी उससे ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा। मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। वह सिंपल सी एकदम सुंदर सी लड़की थी। मैं उसे छुप छुप कर देखने लगा। इसी तरह से समय चलता चला गया। अब मेरी कॉलेज की पढ़ाई का केवल कुछ ही दिन रह गया था। मैंने सोचा कि मैं जाते जाते एक बार उस लड़की से पूछ लूं कि क्या वो मुझसे पसंद करती है। अगर उसने कह दिया कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं उसे अपनी माँ से मिलाऊंगा। आज हमारा कॉलेज का लास्ट दिन था। मैंने उस लड़की से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पूरा दिन में समय नहीं मिल पाया। जब हम रात में अपने अपने कमरे में जाने लगे तो 2 दिनों में हमें अपने अपने घर जाना था। हम लोगों ने सभी दोस्तों से मिलना शुरू किया। मेरे मन में बस एक ही चीज़ था कि मैं उस लड़की से एक बार कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी मुझे वो लड़की मेरे सामने दिखाई दी। शायद वो लड़की भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं जैसे उस लड़की के पास गया, उस लड़की ने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। जो चीज़ें मैं कहना चाहता था उस लड़की ने मुझे ही वो चीज़ें कह दी। उन्होंने कहा वो मुझे बहुत पहले से बहुत पसंद करती है, लेकिन उसे यहाँ पे केवल पढ़ाई करना था। इसलिए उन्होंने मुझे पूरे साल ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? उस लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं बहुत खुश था। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। मैं बस इस चीज़ का अफसोस कर रहा था कि अगर ये लड़की मुझे पहले कहती तो आज हम लोग और भी ज़्यादा घूमते और घुल मिल चुके होते। खैर, मैंने उस लड़की से कहा, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम अपने कैबिन पे चले जाओ। अगली सुबह होने पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मैं खुशी के मारे पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और पता नहीं कब उसे सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह होने पर मैं तैयार होकर उस लड़की के पास जाने लगा। मैंने उस लड़की को कॉलेज के पूरे आसपास देखा, लेकिन मुझे वो लड़की कभी नहीं मिली। मैंने उसके दोस्तों से बात किया, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसकी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, सीमा। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैं एक दिन तक वहीं पर रुक गया।
एक रात पहले जो मैं खुश था, अब मैं पूरी तरह से परेशान था कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। और ये परेशानी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उस लड़की ने भी मुझसे कहा था कि उसने मुझे पसंद किया है और वो मुझसे प्यार करती है। मैं बस एक बार जानना चाहता था, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती थी या वैसे ही बस। मैं थोड़ा सा उदास और टेंशन में रहने लगा। शाम होने पर मैंने देखा कि सीमा अपने कैबिन में कुछ सामान लेने के लिए आई है। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और मैंने उस लड़की के बारे में पूछा। तो मुझे उस लड़की ने जो बताया, उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उस लड़की ने कहा कल रात 12 बजे उनके घर से उनके चाचा आए थे और उन्होंने उससे उनके साथ जाने के लिए कहा। वह तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। उसने मुझे कहा था कि अगर कोई आए तो उन्हें मुझे बारे में बता देना। लेकिन मैं सुबह सुबह ही अपने घर चली गई थी। मेरा कुछ सामान छूटा था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। फिर मैंने सीमा से पूछा, पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। सीमा ने कहा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि कोई शादी शादी की बात कर रहा था। मुझे लगा कि शायद उसी का शादी होगा। अब मैं उस लड़की से नहीं मिल पाता था, मैं उससे मिल भी नहीं सकता था। मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा था। बस हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अब मान लिया कि मुझे उस लड़की से अब कभी भी भेंट नहीं हो सकता। मैं चुपचाप उदासी मन से अपने घर आ गया। जैसे ही मैं घर आया तो मेरा चेहरा बहुत ही लटका हुआ था, लेकिन अपने परिवार वालों को देखकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा जिससे मैं प्यार कर रहा था। करीबन एक सप्ताह बीते ही थे कि मेरे घर में मेरे भैया के लिए एक रिश्ता आया। मेरी माँ से मेरे मामा ने कहा कि मेरे बड़े भाई के लिए एक रिश्ता आया हुआ है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देखने के लिए मेरे घर वालों ने कहा चलो देख कर आते हैं। मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया। भैया की शादी में मैंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में केवल वही लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। शादी का रिसेप्शन पार हो गया और भाभी अब मेरे घर आ चुकी थी। शादी बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग मिडिल परिवार से थे तो शादी भी उतनी तरह से नहीं हुआ। नॉर्मल तरीके से पापा ने शादी करवाई और कुछ रिश्तेदारों को बुलाया गया था। शादी का कैसेट घर में लगा हुआ था। जब मैंने शादी के कैसेट को देखा, कैसेट को देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। एक ही झटके में मैंने कैसेट को करीबन 10 बार देखा। यहाँ तक कि उसे अपने कमरे में ले जाकर मैंने 10 बार उस कैसेट को देखा। उसमें वही लड़की दिखाई दे रही थी जिससे मैं प्यार कर रहा था। अब मैं किससे पूछता। मैंने भाभी से कई बार इसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन भाभी से इस तरह से कोई बात नहीं हो पाया। शादी को करीबन अभी एक सप्ताह ही हुआ था, इसलिए घर में बहुत सारे मेहमान थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक बार जब भाभी बैठी हुई थी, मैं सीधा उनके कमरे में चला गया। शायद भैया अंदर में ही थे। वो दोनों शायद किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे। पति पत्नी अपने शायद निजी जीवन को जी रहे थे। मेरा इस तरह से जाना शायद उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही अंदर गया तो भैया भाभी दोनों ही अंदर थे। मैंने सॉरी कहकर बाहर चला आया। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब भाभी अपने कमरे से बाहर निकले। करीबन 2 घंटे के बाद जब भाभी कमरे से बाहर निकली तो मैंने भाभी का हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे में ले गया और कहा, भाभी मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने कैसेट को दिखाया और कहा कि ये लड़की कौन है। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी ने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है जो पढ़ने के लिए दिल्ली गई हुई थी, लेकिन हमें पता चला कि वहाँ पर किसी बदमाश लड़के से उसकी दोस्ती हो गई है, इसलिए चाचा ने उन्हें वापस अपने घर ले आया। मैंने भाभी से और भी बात करना चाहता था, लेकिन माँ आवाज़ देने लगी तो भाभी चली गई। मैंने कहा, भाभी आपको कुछ बताना है। फिर हम भाभी को उससे कुछ बता ही नहीं पाए। भाभी को मैं जब भी बताना चाहता था तो भाभी बिज़ी हो जाती थी। एक बार भाभी जो खाना बनाकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, मैंने भाभी को सही बातें बताई कि भाभी वो लड़का मैं ही हूँ। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने आपकी बहन से कभी भी बेइज्जती की तरह से बात नहीं की है। अब हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मैंने भाभी के पैरों को पकड़ लिया और उनसे कहने लगा कि मुझे प्लीज़ अपनी बहन से शादी करवा दीजिए। मैं अपने प्यार को पाने के लिए जो कर सकता था वो मैं सभी चीज़ें करने लगा। भाभी को मेरे प्यार के बारे में एहसास हो गया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। भाभी ने मुझे कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने चाचा से इस बारे में बात करता हूँ। मुझे भाभी ने जब ये बात कहा तो मैं थोड़ा खुश हो गया। मैंने अपने घर में सभी को कह दिया कि मैं उसी लड़के से शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर में सभी कोई खुश थे, लेकिन अचानक से किसी को कहना ये सही नहीं था। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप मनाइए। भाभी ने यह बात अपने घर वालों को बताई। उनके घर वालों को इस बात से ज़्यादा कुछ ऐतराज़ नहीं था क्योंकि भाभी की शादी पहले ही हो चुकी थी।
जब मैंने उस लड़की को वापस से देखा, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह लड़की मुझे देखकर अंदर से ही रोने लगी। मेरा भी हालत कुछ इस तरह का था। हम लोग एक दूसरे को पकड़कर कुछ समय साथ बिताना चाहते थे। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की से इतना प्यार कैसे हो गया। हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी। अब हम लोग दोनों एक साथ हैं। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। हमारी शादी का पहला रात है। मेरी भैया की शादी भी 15 दिन पहले ही हुई थी और 15 दिन बाद मैंने भी उनकी बहन से शादी कर ली। भाभी की बहन को मैं पहले से ही जान रहा था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार हो चुका था। मेरे घर वाले मुझे इस बात को लेकर कहते थे और ताना मारते थे कि तुम्हें इतना प्यार कैसे हो गया। एक कमरे में भैया और भाभी कमरे में थे, जबकि मैं और भाभी की बहन, जो उनकी मेरी अब पत्नी बन चुकी थी, हम लोग एक कमरे में थे। हम लोगों ने पति पत्नी की वो सभी चीज़ें की जो एक पति पत्नी और पत्नी करता है। यूँ ना कहा जाए कि अगर प्यार दोनों तरफ से अगर है तो उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन